डिटरमिनेंट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन IIT JEM 2020 मैथमेटिक्स पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से लेट, यहाँ पे एक फॉर लेट m बराबर फॉर क्रॉस फॉर की मैट्रिक्स दी है और हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 8i माइनस m ये एक स्मॉल कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद उसका क्या है क्यूब, उसके बाद एक और स्मॉल कोष्टक लिखा हुआ उसके क्या है डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है और उसके यहाँ पे भरनी है। तो देखते हैं इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, दूसरा आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी से। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लिखते हैं जिसकी वैल्यू हम निकालें, डिटरमिनेंट 8i माइनस m का होल क्यूब और ये छोटा कोष्टक। तो हम 8 माइनस m को मान लेते हैं a बराबर क्या मान लिया हमने 8i माइनस m। पहले तो हम a की वैल्यू निकाल लें इस मैट्रिक्स के फॉर्म में, फिर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिटरमिनेंट a क्यूब बराबर डिटरमिनेंट a का होल क्यूब। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस मैट्रिक्स को यूज करके। देखते हैं, तो सबसे पहले हमें a फाइंड करना होगा। a बराबर क्या है 8i माइनस m, तो a बराबर 8i, यहाँ पर 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की एक यूनिट मैट्रिक्स होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 माइनस m वाली मैट्रिक्स 9 2 7 1 0 7 2 1 0 0 11 6 0 0 माइनस 5 0। तो ये वाली मैट्रिक्स हम इसमें से घटा दें तो हमें जो प्राप्त होती है मैट्रिक्स वो इस प्रकार से है। 8 में से 9 गया माइनस का 1 माइनस का 2, 0 में से माइनस 2 गया तो माइनस 2, इसी प्रकार माइनस 7 माइनस का 1 0, 8 में से 7 गया 1 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर 0 0 माइनस का 3 माइनस का 6 0 0 5 और ये 8। तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई 4 क्रॉस 4 साइज की। अब हमें इस मैट्रिक्स क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स -1 -2 -7 -1 0 1 -2 माइनस का 1 0 0 माइनस का 3 माइनस का 6 0 0 5 और 8 बराबर। हमारे पास एक ब्लॉक थ्योरम होती है जिसकी सहायता से हम इजीली से इस सोर्स मैट्रिक्स क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट। वो इस प्रकार से मैं साइड में लिखता हूँ डिटरमिनेंट a x 0 v। कोई मैट्रिक्स है जिसका a x 0 v ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, डिटरमिनेंट a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। सिंपली जो हमने a मैट्रिक्स पे माना, जो हमारी जो फॉर्म है, तो उसका डिटरमिनेंट और हम b का डिटरमिनेंट निकाल के उन दोनों को आपस में गुणा कर देते, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाती है। देखते हैं कैसे। तो हम इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट में लिख लेते हैं, डिटरमिनेंट -1 -2 -7 माइनस का 1 0 1 -2 माइनस का 1 0 0 माइनस का 3 माइनस का 6 0 0 5 और 8। तो देखते हैं ये मैट्रिक्स को, अगर हम इसको मान लें a, अगर हम इसको मान लें
एक्स, इसे मान लें ए, इसे मान लें एक्स, इसे मान लें हम जी, और इसे मान लें हम बी। तो हमारी ये वाली फॉर्म बन गई। तो इसका जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 -2 0 1 इंटू -3 -6 5 और 8 बराबर, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1 इंटू -24 +30 बराबर -6। तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -6। तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट ए का क्यूब बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब बराबर -6 का होल क्यूब बराबर -216। ये होगा आंसर, ये बना जाएगा -216। ये क्वेश्चन जेम 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ़ ए डी माइनस बी सी बराबर 2 एंड पी एच माइनस क्यू आर बराबर 1 दे रखा, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू, मतलब भरने के लिए क्या आ गया था, 2 नंबर में आया था क्वेश्चन की इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी, यहाँ भरना। तो सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वी 0 0 3 1 0 2 p q c d 0 0 2 7 2 r s। तो हमने लिख दिया। तो हमारे पास एक थ्योरम होती है, ब्लॉक थ्योरम, तो उसका हम यूज़ करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बहुत इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्लॉक थ्योरम होती है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो फॉर्म हमारी ब्लॉक थ्योरम में ये होनी चाहिए, 0 v बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। दूसरी फॉर्म ए एक्स 0 वी। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अगर हम इस फॉर्म में बना लेते हैं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सीधे जो डायगोनल एलिमेंट होता है, जो मैट्रिक्स होती है, हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल के और आपस में गुणा कर देंगे, जिससे क्या निकल के आ जाएगा हमारा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इन फॉर्म में बनाने पड़ता है, किस फॉर्म में हमारा ये बनना। देखते हैं, इस वाली फॉर्म में हमारा ये बनेगा, यहाँ 2 0 है और यहाँ 2 0 है थर्ड रो में, या हम कह सकते हैं हमारी थर्ड कॉलम में 2 0 है और फोर्थ कॉलम में हमारे 2 0 हैं। तो देखते हैं इस फॉर्म को कैसे बनाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, कौन सा रूल हमें अप्लाई करना होगा जिससे कि हमारी ये फॉर्म बन जाए। तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन के लिए तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, R2 R3, R2 और R3 रो को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देखते हैं डिटर्मिनेंट ए वी 0 0 3 10 2 p q c d 0 0 2 7 2 r s बराबर डिटर्मिनेंट। जब रो इंटरचेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, निगेटिव साइन आ जाता है। ए वी 0 0 सी डी 0 0 3 1 0 2 p q 2 7 2 r s। तो हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, सेकंड वाली फॉर्म बन गई। तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, बराबर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट माइनस ए वी सी डी इंटू 2 p q 2 r s
बराबर माइनस ए डी माइनस बी सी। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2PS माइनस का क्यू आर इंटू 2 माइनस ए डी माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ PS माइनस क्यू आर। इसकी वैल्यू कितनी है 1 बराबर -2 इंटू 2 इंटू 1 बराबर माइनस का 4। तो इस डिटरमिनेंट मैट्रिक्स कितनी वैल्यू आ जाएगी -4। तो वहाँ कितना भर दिया जाएगा -4 भर दिया जाएगा।